हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 15 से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक। अब गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लो, बिकॉज हर रोज आपको वहां पे क्विज सॉल्व करने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से, जहां पे हमें एक लैंडमार्क डिसीजन जो है देखने को मिला, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है और ये वायोलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके अलावा चार और जजेस, दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, जेपी परदीवाला एंड मनोज मिश्रा ने बोला कि ये जो डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है कि किसने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है, ये वायोलेटिव है ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है हमारे देश में एसबीआई इशू करता था, तो एसबीआई को 3 वीक्स का नोटिस पीरियड भी दिया गया है कि जिन लोगों ने अब तक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं 2019 से लेके टिल डेट, तो उनके रिकॉर्ड्स जो है ये कोर्ट को प्रोवाइड करे जाए। नेक्स्ट न्यूज है 16th फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग जो है ये हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागारिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप होता है, जिसमें हम लोग जो है एक्सपर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो बननी है। तो यहाँ पे जो 16th फाइनेंस कमीशन था, इसके न्यूली अपॉइंटेड जो कमीशन के जो चेयरमैन है, दैट इज अरविंद पनागरिया, इनकी ये पहली मीटिंग हुई जहां पे उन्होंने काफी सारे जो है चीजों को एक्नॉलेज किया। जैसे कि इस बार जरूरत है एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की अलग अलग स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के साथ, साथ ही साथ इसमें मिनिस्ट्रीज का भी एक इम्पोर्टेंट हाथ रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रखेंगे जो टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर भी यहाँ पे डेलिबरेटली जो है काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है मिस्टर संजय कुमार जैन को अपॉइंट किया गया है एज द सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो मिस्टर संजय कुमार जैन ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में ऑलरेडी जो है काम कर चुके हैं। ये डिस्टिंग्विश्ड करियर इनका रहा है। अब आईआरसीटीसी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है और ये अब बन चुके हैं इसके इंचार्ज। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया लीड कर रहा है द चार्ज एट द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा, इन्होंने यहाँ पे इंडिया के 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट जो है उसे लीड किया। ये सेशन 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में हुआ, जहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है उसके बारे में बात करी गई कि कैसे सोशल चैलेंजेस को हमें टैकल करना चाहिए और किस तरीके से हमें जो है ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स एंड एजेंडा जो है सेटअप करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो थीम जो है वो था फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and to achieve the overarching goal of the poverty eradication. नेक्स्ट न्यूज है जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है जापान को और बन गई है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। ऑफिशियल डेटा ये जो है रिवील कर रहा है कि जर्मनी ने अब जापान को टक्कर दे दी है और बन चुकी है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें डिप्रिसिएशन जो है देखने को मिला जापान की करेंसी येन में। जापान की इकोनॉमी जो है ये ग्रो तो हुई थी लास्ट ईयर 1.9% से, बट धीरे धीरे करके वहां पे जो है डिप्रिसिएशन होने लगा है करेंसी का अगेंस्ट द डॉलर, जिसकी वजह से यहाँ पे अब जर्मनी आगे चली गई, बिकॉज वहां पे जर्मनी के यूरो में स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज है मेजर आयरन और डिपॉजिट्स जो है ये पाए गए राजस्थान के करौली में। करौली डिस्ट्रिक्ट एक न्यू फोकल पॉइंट बन चुका है माइंस डिपार्टमेंट के लिए, जहां पे एक सब्सटैंशियल डिस्कवरी हुई है आयरन और डिपॉजिट्स की। अगर हम बात करें तो ये माइंस जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1888 हेक्टर्स तक स्प्रेड आउट है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे डिस्कवरी हुई है, जिसकी वजह से स्टेट में काफी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा।
नेक्स्ट न्यूज है नेशनल फिल्म अवार्ड्स इंदिरा गांधी एंड नरगिस दत्त जो है ये नेम्स रिमूव किए गए हैं, ये कैटेगरीज जो है ये रिमूव करी गई है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फिल्म अवार्ड्स होते हैं तो एक नोटवर्दी अपडेट हमें देखने को मिली कि जो सेलिब्रेटेड एक्टर नरगिस दत्त अवार्ड था एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे जो अवार्ड था, ये अवार्ड की कैटेगरी अब नहीं होगी। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी अवार्ड जो है ये बेस्ट डिबेट फिल्म कैटेगरी के लिए होगा एंड इसे बेस्ट डिबेट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर के जैसे ही रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अनवील किया महाभारता इंस्पायर्ड ज्योतिसर अनुभव केंद्र। ये म्यूजियम जो है एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है जो महाभारता के एपिक जो है हमारी महाभारता की उधर से इंस्पायर्ड है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इट इज स्टिल अंडर कंप्लीशन, बट 2 आउट ऑफ 5 प्लान गैलरीज जो है यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया गया है, जो लोकेटेड है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज है यूएस हाउस ने पास कर दिया है क्वाड बिल। अब इसमें है क्या, तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इन्होंने क्वाड बिल पास किया है जिसमें यहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ये चारों कंट्रीज के बीच में जो है अब हमें यहाँ पे लेजिस्लेचर एंड ब्लॉस्टर कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका मीनिंग ये होगा कि किस तरीके से इन कंट्रीज के बीच में टाइज जो है और क्लोजर हो सके और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हो सके इन कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है ग्रीस ने लीगलाइज कर लिया है सेम सेक्स मैरिज को। ये एक लैंडमार्क डिसीजन जो है लिया गया ग्रीस के द्वारा, जहां पे इक्वल पेरेंटल राइट्स दिए गए हैं सेम सेक्स कपल्स को, जो हमें सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है कंट्री के सोसाइटियल एंड लीगल लैंडस्केप में। ये सेम सेक्स मैरिज को तो रिकॉग्नाइज करता ही करता है, बट पेरेंटल राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है फॉर द सेम सेक्स कपल्स, जिसके हिसाब से पेरेंट्स जो है अब ये गार्डियंस भी बन पाएंगे और अपने बच्चों के लिए क्रूशियल डिसीजंस ले पाएंगे और उनकी अपब्रिंगिंग में फुल्ली पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने अचीव कर लिया है ग्लोबल डिजिटलाइजेशन माइलस्टोन और बन चुकी है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये गाइस, बिकॉज अब इंडिया बन चुका है वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट पोजीशन पे आता है यूएसए, सेकंड पोजीशन पे आता है चाइना और अब थर्ड पोजीशन पे इंडिया आ रहा है। तो ये हमें इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप के बारे में बताता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में से हम एक है, जहां पे हम यूजर लेवल डिजिटल एंगेजमेंट जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है लेबनीज जज नवाफ सलाम को इलेक्ट किया गया है एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट। ये सक्सीड करेंगे यूएस जज जोआन को एंड ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे पहली बार एक लेबनीज जो है इनको अपॉइंट किया गया है इस प्रेस्टिजियस पोजिशन पे। इनका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ये 3 ईयर का होने वाला है। एंड अगर हम देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का, जो लीगल डिस्प्यूट्स अलग अलग स्टेट्स के बीच में होते हैं उसे रिजॉल्व करता है और एडवाइस और ओपिनियन प्रोवाइड करता है, जहां पे लीगल क्वेश्चंस जो है ये रेफर किए जाते हैं यूएन ऑर्गन्स के द्वारा एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर का प्रपोजल फॉर द फार्मर्स आया है अमिड्स द प्रोटेस्ट। एंड अगर हम देखें तो 5 ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लान जो है आए हैं फॉर द पल्सेस मेज एंड द कॉटन। एक पैनल सेटअप किया गया था यूनियन मिनिस्टर्स का, जिन्होंने प्रपोज किया है 5 ईयर प्लान फॉर द परचेजेस ऑफ पल्सेस मेज एंड कॉटन, जो एमएसपी पे परचेज किया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स से। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ये बाय करेंगी फॉर द 5 ईयर्स थ्रू द अग्रीमेंट्स, और उसके बाद जो है कुछ अलग अलग एंटिटीज जैसे कि एनसीसीएफ, नाफीड, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे फार्मर्स के साथ, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा ताकि एमएसपी प्रोक्योरमेंट अच्छी तरीके से हो सके। कोई भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन जो है ये नहीं प्लेस किए गए हैं ऑन द क्वांटिटी परचेज, जिससे फार्मर्स को भी सिक्योरिटी रहेगी और मार्केट में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। उसके अलावा एक पोर्टल भी डेडिकेट किया जाएगा ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस जो है ये हो सके। नेक्स्ट न्यूज है गुलजार एंड जगत गुरु
को अवार्ड किया गया है विद द जनपथ अवार्ड 2023। ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है। यहाँ पे ये दो luminaries फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स को दिया गया है। एक सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट है और दूसरे बॉलीवुड पर्सनालिटी गुलजार है, जो एक डिस्टिंग्विश स्कॉलर रह चुके हैं और एक स्पिरिचुअल लीडर भी है, दैट इज जगत गुरु। इनका सिलेक्शन जो है ये 58th एडिशन ऑफ द अवार्ड में हुआ है, जहाँ पे उनकी इन डेप्थ जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर थी और क्लासिकल कंटेम्प्रेरी थी, उसे हाईलाइट करा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, MS धोनी को नेम किया गया है एज द कैप्टन ऑफ द IPL's ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम। IPL अपनी इंसेप्शन जब 2008 में हुआ था, तब से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे क्रिकेटिंग इवेंट होता है, पावर हाउस है ये टैलेंट का। तो जो सिलेक्शन पैनल है इसमें अलग अलग लोग इंक्लूडेड थे, काफी सारे वेल नोन सेलिब्रिटीज जैसे कि टॉम मूडी, मैथ्यू हेडन, वसम अकरम। इन लोगों ने यहाँ पे इनवैल्यूएबल इंसाइट जो है वो दिया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। तो आइकॉनिक महेंद्र सिंह धोनी को यूनानिमसली चूज किया गया एज द person who has been named as the captain of the IPL's greatest all-time team। आ जाते हैं हमारे क्विज के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, किसको इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ द बिहार असेंबली? करेक्ट आंसर है नंद किशोर यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to with whom has the Cochin International Airport Limited signed an agreement for the green hydrogen project? करेक्ट आंसर है BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी अब एक साथ मिलके जो है बनाने वाली है दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट? करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर है साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16th वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की मीटिंग जो है ये कहाँ पे हुई थी? करेक्ट आंसर है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन मिडिल ईस्ट में? करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजिस्ट ने रिसेंटली एक 8th सेंचुरी कोराटावाराई स्कल्पचर जो है इसे डिस्कवर किया है, ये कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसिनी हुंग्स मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिगेटिंग द एटमॉस्फेयर एंड मून्स ऑफ द सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कजी दैट इज साइट्रस लेमन को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है एज द फ्रूट ऑफ द स्टेट? करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अज्यूम किया है चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुज कोलैबोरेशन सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच कंट्री डिड द इंडियन टीम रजिस्टर द बिगेस्ट विन इन द इंडियन टेस्ट क्रिकेट? करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना जो है ये रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स एंड ई बुक्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।